नमस्कार। आज हम अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, रूस, जापान की सेनाओं में देखेंगे कि कौन सबसे पुरानी सेना है और इसमें नेपाल का नंबर कितना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि कल क्या हुआ कि नेपाल में 6 देशों के अधिकारी, सैन्य अधिकारी बैठे हुए थे और अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं रेंडी बेरी, उन्होंने कहा कि नेपाल की सेना बहुत ही प्राचीन, पुरानी है, बहुत ज़्यादा साहसी है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हम देखेंगे कि नेपाली सेना क्या हकीकत में साहसी है, बहादुर है या नहीं है। नमस्कार। आज हम देखेंगे नेपाल, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इन देशों में सबसे पुरानी सेना कौन है और सबसे ज़्यादा मजबूत सेना कौन है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि अमेरिका के एम्बेसडर जो नेपाल में है रेंडी बेरी, उन्होंने कल 6 देशों के अधिकारियों के सामने कहा नेपाल शिवपुरी में कि नेपाल की सेना जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत साहसी है और बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इस पर आज हम देखते हैं कि क्या रेंडी बेरी ने सही कहा या गलत कहा। और बहुत पुरानी सेना है नेपाल की, ऐसा कहा उन्होंने। तो बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेपाल की जो सेना है वो बहुत साहसी है। हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है, साहसी है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नेपाल की सेना बहुत ज़्यादा कठोर है। कठोर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग किसे कहते हैं। देखिए, साउथ एशिया की सभी देशों की जो सेनाएं हैं ये बहुत कठोर है, यानी हर परिस्थिति में लड़ सकती है। विकसित देशों की जो सेनाएं हैं उनको सब कुछ चाहिए, उनका पेट भरा हुआ होना चाहिए, उनके पास हथियार पूरे चाहिए, गोला बारूद पूरा चाहिए, जूते चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब वो सेनाएं लड़ती हैं, यानी हथियारों के बल पर लड़ती हैं। तो इन्हें कठोर सेना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये हर परिस्थिति में नहीं लड़ सकती है। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इन देशों की जो सेनाएं हैं ये हर परिस्थिति में लड़ सकती है, इसलिए इन्हें कठोर सेनाएं कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। 1962 में चीन और भारत की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, ठीक है। चीन के 70,000 सैनिक थे, भारत के 12,000 सैनिक थे। इन 12,000 सैनिकों में गोरखा थे, गढ़वाली, कुमाऊनी थे, सिख लोग थे, राजपूत लोग थे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी? केवल 12,000। इनके पास गोलियां ही नहीं थी चलाने के लिए, ये गोली नहीं चला पाए क्योंकि इनके पास गोलियां ही नहीं थी। थोड़ा बहुत गोलियां थी, प्रत्येक सैनिक के पास 10-15 गोलियां ही मौजूद थी और इनकी संख्या भी बहुत कम थी। सप्लाई लाइन भी पीछे से कट गई थी, खाना भी नहीं था इनके पेट में, फिर भी ये लोग लड़ रहे थे। गोरखा लोग अपनी खुखरी से लड़ रहे थे और रेजिमेंट के लोग बंदूक के आगे जो संगीन लगी रहती है उससे लड़ रहे थे चीन की 70-80 हजार सेना के साथ में। जबकि चीन की सेना के पास में पूरा आर्टिलरी का सपोर्ट था पीछे से और टैंकों का भी सपोर्ट था पीछे से, इनके पास कुछ नहीं था। भूखे पेट ये लोग लड़ ही रहे हैं। तब भारत ने चीन के 700 सैनिकों को मार डाला था और चीन ने भारत के 1300 सैनिकों को मार दिया था। फिर भी ये लोग लड़े, यानी कह सकते हैं कि ये एक कठोर सेना है और हर परिस्थिति में लड़ सकती है। भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, ईरान, इन देशों की जो सेनाएं हैं ये हर परिस्थिति में लड़ सकती है, इसलिए इन्हें कठोर सेना का दर्जा मिला हुआ है। चीन की सेना कठोर सेना का दर्जा चीन की सेना को नहीं मिला हुआ है क्योंकि चीन पहले से ही एक अफीमची देश था, अय्याश देश था, इसलिए चीन को कठोर सेना का दर्जा बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चीन की ऐसी की तैसी कर दी थी, आपको शायद पता होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब चीन कहीं लड़ने जाता है तो अगर विपक्ष की सेना, अगर माना हमने 50,000 मानी, तो चीन वहाँ पे 1.5 लाख सैनिक उतार देता है। चीन सैनिकों की संख्या हमेशा ज़्यादा रखता है क्योंकि उसके जो सैनिक हैं वो कठोर सैनिक बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग देना अलग चीज़ है और स्वाभाविक कठोर होना अलग चीज़ है। अमेरिकन एम्बेसडर बेरी ने यह भी कहा कि दुनिया भर में नेपाली सेना ने
बहुत सारे शांति मिशन को अंजाम दिया है और बहुत सारे देशों में शांति स्थापित की है। बेरी ने यह भी कहा कि नेपाल की सेना का जो इतिहास है ये बहुत गौरवमयी है। कह सकते हैं कि अमेरिका ने पहली बार नेपाली सेना की इतनी ज़्यादा तारीफ की। नेपाली सेना की जो सबसे ज़्यादा तारीफ करता है वो है भारत। भारत की एक दो मीडिया को छोड़ देंगे, दो चार मीडिया को, तो भारत की सारी मीडिया नेपाल के हर चीज़ की तारीफ करती है। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं और बड़े चैनलों पर भी देख सकते हैं। और गोरखाओं की तारीफ तो भारतीय लोग, भारतीय न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सुपर पावर, अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, अमेरिका ने नेपाली सेना की इतनी तारीफ की हो। अब बात करते हैं कि पुरानी सेनाएं कौन कौन सी हैं, यूरोप, अमेरिका, नेपाल, जापान, सबको मिला के। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की सेना बनी 1775 में, ब्रिटेन की सेना बनी 1660 में, फ्रांस की सेना बनी 1500 ईस्वी में, जर्मनी की 1955 में, ईरान की 1921 में, चीन की 1949 में, जापान की 1954 में, साउथ कोरिया की, माफ करें, नॉर्थ कोरिया की 1932 में, सऊदी अरब की 1744 में, ब्राज़ील की 1822 में, नेपाल की 1762 में, इंडिया की 1947 में, चीन की 1949 में, जापान, अफगानिस्तान की जो सेना है ये बनी 2002 में, ईरान की जो सेना है ये है 1921 में, बर्मा की 1945 में, श्रीलंका की 1949 में, रूस की 1992 में। इससे पहले सोवियत यूनियन की सेना होती थी, ठीक है। तो इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस की सेनाएं पुरानी हैं, अमेरिका की भी पुरानी है, लेकिन हमारे अगल बगल के जो देश हैं साउथ एशिया, यहाँ पर नेपाल की सेना सबसे पुरानी है। और सबसे जो पुरानी सेना है वो है तुर्की की, जो कि ईस्वी संवत 209 वर्ष पूर्व से बनी हुई है और आज तक भी वही है। ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की के बाद नेपाल की सेना सबसे पुरानी है इस दुनिया में। अमेरिकन सेना बनने से पहले ही नेपाली सेना का गठन हो चुका था 1762 में। साउथ एशिया के सभी देशों की सेनाएं बहादुर होती हैं और कठोर होती है। जैसे हम अपने गढ़वाल की बात कर रहे हैं तो 1790 से नेपाल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में आ गया था। नेपाल का लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा भूमि हो गई थी नेपाल के पास में। और नेपाल के सैनिकों की संख्या भी 10, 12, 14 हज़ार हो गई थी। तो नेपाल क्या करता था कि 6,000 सैनिकों को भेजता था गढ़वाल पर हमला करने के लिए। गढ़वाल के पास में सैनिक होते थे 1500-1800 के करीबन, और इनके पास में हथियार भी नहीं होते थे गढ़वाली सैनिकों के पास में। ये कुल्हाड़ी से लड़ते थे, थोड़ा बहुत तलवारें होती थी, जबकि गोरखाओं के पास में बारूद भी होता था और हथियार भी पूरे होते थे, सैनिक भी बहुत ज़्यादा होते थे। फिर भी गोरखाओं को, गढ़वाल को हराने में 13 साल लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि गढ़वाली लोग भी बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, क्योंकि गोरखा, जिसको भारत में बहादुर कौम माना जाता है, उन गोरखाओं को, गढ़वाल के 1700 लोगों को, 1700 सैनिकों को हराने के लिए 13 साल लग गया। मुझे पता है कि अब आप लोगों को कुछ बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये तो सच है। धन्यवाद।